तो दोस्तों आप लोग एक बात बताइएगा, आप एक दुकानदार है, आपके शॉप पे एक कस्टमर आता है, एक नहीं दोस्तों बहुत सारा कस्टमर आता है, उसमें से कितना परसेंट कस्टमर जो है वो सच बोल के जाता है और कितना परसेंट कस्टमर झूठ बोल के जाता है। पूरा कहानी सुनिए उसके बाद बताइएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये आपको बताते हैं। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो यहाँ पे जो है होता क्या है, सबसे पहले ये सुन लीजिए। यदि मान लीजिए जैसे सैमसंग का J5 प्राइम हो गया या J7 प्राइम हो गया या और कुछ ऐसे मॉडल फ़ोन है जिसमें कि मान लीजिए हमें एक चार्जिंग जैक भी लगाना होगा ना, तो पहले हमें कॉम्बो निकालना होता है, उसके बाद जा कर के जैक लगता है। और इससे पहले हुआ था ये कि एक दुकानदार भाई थे, उसके साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन वो बहुत ही नज़दीकी हैं और जो भी बोलेंगे वो सच ही बताते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे हुआ था उनके साथ ये कि एक कस्टमर उनके पास आता है एक फ़ोन लेकर के J5 प्राइम फ़ोन। वो कहते हैं कि भैया इसमें जो है हमें जैक चेंज करवाना है, कितना पैसा लोगे। तो दोस्तों नॉर्मली जब हम किसी फ़ोन का फोल्डर निकालते हैं तो कम से कम 250 रुपया बजट करते हैं, या कोई भी शॉप वाला करता है। तो वो बोला भैया 250 रुपया लगेगा। तो बाद में 200 रुपया में तय हो गया था। चलिए वो कोई नहीं, लेकिन वहाँ पे जो है एक्चुअली फ़ोन उनका चेक नहीं हो पाया था कि मान लीजिए फ़ोन सही है या ख़राब है क्या है, क्योंकि उसे तो जैक चेंज करने के लिए मिला था। और कस्टमर को ये बात बोल भी दिया गया है कि भैया हम इसको चेक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है चेक करने का। और ये जो है फ़ोन पहले बैटरी मान लीजिए निकलने वाला होता है फ़ोन, तो उसमें आसानी से हम चेक कर लेंगे, लेकिन इसमें तो पैक है, पहले डिस्प्ले निकलेगा यानी कॉम्बो, उसके बाद ही आगे हम कुछ कर पाएंगे। तो वो और उनको ये भी बात बोल दिया जाता है, देखिए यदि मान लीजिए इसका कॉम्बो जाता है, नॉर्मल जो दुकानदार था वो बोला, तो वो आपको ही भरना होगा, क्योंकि मान लीजिए हम 200 रुपये के चक्कर में जो भी हो 1700-1800 रुपये का पे नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, चलिए वो कोई नहीं, हम ऐसा मान लेते हैं कि वो नहीं जाता है। 99% क्या 110% हम कह सकते हैं, यदि आप सही से J5 प्राइम का डिस्प्ले उतारोगे तो नहीं ख़राब होगा। लेकिन इतना कहने के बाद जो है हुआ था ये कि उस दुकानदार ने डिस्प्ले उतारा। डिस्प्ले उतारने के बाद सही सलामत उतरा हुआ है डिस्प्ले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फ़ोन जो है मेरे पास नहीं आया है कॉम्बो के लिए। देखिए बिल्कुल सही सलामत है, हल्का से कहीं भी स्क्रैच तक नहीं लगा हुआ है, इतना स्मूथली निकला हुआ है। तो ऐसा लग नहीं सकता है कि ये डिस्प्ले कहीं से, क्योंकि ये भी जो है नहीं निकला हुआ है, बिल्कुल स्मूथली बैठा हुआ है, बिल्कुल आसानी से निकल चुका है। तो इसमें ज़्यादा कुछ कहने का तो बात ही नहीं है। और उसके पास जो जैक के लिए आया था तो वो अपना आसानी से जैक बैठा करके और फ़ोन को फिर टाइट किया और कॉम्बो लगाया, चेक करने में लगा दिया। तो भैया जब वहाँ पे जैक लगाने के बाद कंप्लीट सप्लाई हर चीज़ मिल चुका था, फ़ोन चार्ज भी होने लगा, उसके बाद जा कर के वो फ़ोन देखता है तो डिस्प्ले ब्लैंक है, डिस्प्ले आ ही नहीं रहा है, हल्का सा लाइटिंग दिख रहा था कहीं कहीं। तो फिर अब होता है क्या, ये सुनिए। उसके बाद जब कस्टमर को बोला गया भैया आपका डिस्प्ले भी डैमेज है, क्योंकि फ़ोन तो पहले चेक हुआ नहीं था और चेक करने का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। तो कस्टमर को ये बात बोला गया तो बोलता है नहीं भैया मेरा डिस्प्ले सही था। तो दुकानदार बोला भाई आप चेक करके दिए थे क्या? तो कस्टमर क्या बोलता है पता है, हाँ हम आपको चेक करके दिए हैं। बोला कैसे चेक करके दिए हैं? तो बोला पहले हम चेक करके दिए हैं, उसके बाद आपको दिए हैं जैक लगाने के लिए। अब बताओ यार, यहाँ पे वो बोलता है हम चेक करके दिए, जो कि पहले वो चेक नहीं किया था। फ़ोन बिल्कुल पूरी तरह से डेड था, यानी जब तक चार्ज नहीं होगा या अलग से बैटरी लगने का कोई ऑप्शन नहीं है तो चेक होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। और वो जो बंदा था वो एक तरह का डॉक्टर था, कोई उनका कहना हुआ मैं डॉक्टर हूँ। अब आप जान सकते हैं कि जब वो इतना ये हो करके गिर सकते हैं कि मान लीजिए मैं आपको चेक करके दिया हूँ, तो कस्टमर को भी थोड़ा सा गुस्सा लगा, भैया हम नहीं जानते हैं, पहले से आपका टूटा हुआ था। लेकिन बाद में देखिए होता है ये कि मान लीजिए कस्टमर जब आके दुकान पे थोड़ा सा शोरगुल होता है ना, थोड़ा सा बुरा लगता है या माइंडली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उस दिन का पूरा काम ख़राब हो जाएगा, आपका काम सही से नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी भाइयों से अनुरोध है, कभी भी आपके पास इस तरह का कोई फ़ोन आता है रिपेयरिंग के लिए तो आप पहले चेक कर लें। चेक तो कर नहीं सकते हैं, या उनको बोलिए भैया चेक करके दीजिए डिस्प्ले आपका सही है या ख़राब है, वरना आप लिख करके दे दीजिए ये चीज़, क्योंकि आपको तो ये पता है नहीं कि आपका डिस्प्ले सही है या ख़राब है या क्या है, क्योंकि बाद में तो वो कुछ भी बोल सकता है, नहीं मेरा बिल्कुल कंप्लीट था। तो ऐसा तो नहीं होता है मेरे भाई, क्योंकि मान लीजिए 200 रुपये के लिए कोई बंदा 1800 रुपये का दंड भरे तो ये बहुत बुरा लगता है। बाद में पता नहीं वो जैसे तैसे मैनेज किया या भर के उसको उनको लगा कर देना होगा। तो कभी भी आपके पास फ़ोन आता है तो पूरी तरह से संतुष्ट हो ले, कस्टमर दे समय। और एक बात और, कस्टमर बिल्कुल नहीं बहुत ज़्यादा धरफरीम हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं, भैया टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे पास जो पहले का पेंडिंग काम है कस्टमर है उसका करेंगे, उसके बाद ही आपका करेंगे।
ज़्यादा धरफरी होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि ज़्यादा धरफरी के चक्कर में आपका मान लीजिए फोल्डर डैमेज हो जाता है, उस समय कस्टमर झूठ बोलेगा, नहीं भाई हम ऐसा नहीं किए थे या जो भी हो। तो इसलिए ज़्यादा जल्दी नहीं करना है, हम अपने तरीके से काम करेंगे। आगे वाले बंदा हमें क्या बोलता है, कितना भी जल्दी में हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। खास करके इस तरह का फ़ोन में, नॉर्मल जो फ़ोन है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं ज़्यादातर आता है। तो यहाँ पे तो आप समझ ही गए हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में क्या क्या हालात होता है और किस तरह से कस्टमर व्यवहार करता है। और झूठ बोलना तो उनका क्या कहें, सभी भाइयों को तो नहीं कह रहा हूँ, कुछ मेरे ऐसे कुछ % ऐसे आदमी हैं। अब बताइए, वो अपने आप को डॉक्टर बता रहा था, आपको पता है, डॉक्टर, और वो क्या बता रहा है पता है कि हम जब किसी मरीज़ को इलाज करते हैं या हमसे कुछ हो जाता है या ऑपरेशन करते समय मरीज़ को कुछ हो जाता है तो हम उसका जुर्माना भरते हैं। आज तक आप लोग सुने हैं कि कोई डॉक्टर जुर्माना भरता है? चलिए वो कोई नहीं, कोई भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। और ख़ास करके तो अब बड़े लोगों को ही झूठ ज़्यादा बोलते देखे हैं जो इस तरह के होते हैं। तो मेरे भाई, जिन भाइयों को बुरा लगा होगा उनसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए ये सब तो कुछ है नहीं, बस मेरे कुछ ऐसे दुकानदार भाई हैं जो कि कहीं कहीं पे जा कर के फंस जाते हैं, तो इसलिए वीडियो बना दिए हैं। और मेरे साथ बहुत ऐसे भाई जुड़े हुए हैं और बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, तो सोचा भाई मेरे साथ ये इस तरह का प्रॉब्लम आता है कहीं ना कहीं से, तो क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए ताकि आगे से आप लोग भी सचेत हो जाइए। वैसे तो बहुत सारे मेरे अब बहुत पुराने फ़ोन भी हो चुके हैं, लेकिन जिस फ़ोन में डिस्प्ले निकलता है खास करके उस फ़ोन में कस्टमर को डायरेक्ट बता दिया कीजिए, क्योंकि मान लीजिए 200 रुपये के चक्कर में आपका इतना का नुकसान हो तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और फ़ोन देख सकते हैं अभी भी ज़िंदा है, सॉरी डिस्प्ले निकाला हुआ था, देखिए आता है डिस्प्ले हल्का हल्का, सही से आप देखेंगे तो हल्का सा कहीं लाइटिंग आता है। और यहाँ पे तो आज समझ ही गए हैं आप लोगों से क्या कहना चाहता था और कह भी दिया हूँ। एक तरह का कहानी ही हुआ, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, तो ये इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करके चलें। डेट आता है तो भैया हम चेक, या तो आप चेक करके दीजिए, आप वो आपका प्रॉब्लम है कैसे चेक करके दीजिए, क्योंकि ये तो हम जानते नहीं है कि इसमें डिस्प्ले टूटा हुआ है या सही है या क्या है नहीं है। क्योंकि J5 प्राइम में जो है ना, जब डिस्प्ले चला भी जाएगा तो आपको दिखेगा नहीं कि ये टूटा हुआ है या नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ को फॉलो करके चलिए। और सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है कि आप लोग एक दूसरे से मिल करके रहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपस में कुछ ऐसा कर जाए ताकि अगले दुकानदार को प्रॉब्लम हो। जैसे कि होता है क्या, मान लीजिए मेरे पास रिपेयर होके गया, वहाँ पे जाएगा तो बोलेगा यार ये ख़राब कर दिया है, ये कर दिया, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। ऐसा ना करे मेरे भाई, आप लोगों से भी अनुरोध है भैया। हाँ कुछ भी हुआ है, मेरे पास आया, हमसे रिपेयर होता है तो रिपेयर करेंगे, नहीं तो वापस करेंगे। क्या ज़रूरी है यार हम वो ख़राब कर दिया या ये कर दिया, ऐसा कुछ होता नहीं है कि मान लीजिए कोई ख़राब कर देता है। यार हर बंदा कोशिश करता है कि हम इसमें कुछ ना कुछ काम करें, कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन मान लीजिए उनसे नहीं बना तो आपके पास आया तो आपसे बन जाए तो ठीक है, या ज़्यादा क्या ज़रूरी है समझाने का दोस्तों। और आज बस यही टॉपिक था, बस यही बताया है आप लोगों के साथ। कभी भी आपके पास इस तरह का फ़ोन आता है तो इस रूल्स को फॉलो कीजिए। सभी दुकानदार भाई आपस में मिलकर रहिए, एक दूसरे से ना जलें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, नीचे कमेंट करके कुछ बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है रोहित मोबाइल ब्लॉग्स करके, उस पर जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा प्यार दीजिए और उस चैनल पे आप लोगों के प्यार से कुछ आगे बढ़ा सकें, ठीक है। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।